एक लंबे इंतजार के बाद आज भारतीय वायुसेना के बेड़े में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को शामिल कर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूं LCH प्रचंड की, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जोधपुर एयरबेस से भारतीय वायुसेना को सौंपा है। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान जब दुश्मन 15,000 फीट की ऊंचाई पर था, उस समय हमारे पास ऐसा कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं था जो इतनी ऊंचाई तक पहुंच सके। हालांकि हमने Mi-35 हेलीकॉप्टर में कुछ चेंजेस करके उसे वहां तक पहुंचाया था, पर यह कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। और उसके बाद ही हमने ये प्रण लिया कि हमारे देश में हम एक ऐसा LCH बनाएंगे जो कि इतनी ऊंचाई तक जा सके, और हमने डेवलप करा LCH मतलब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, जो कि आज 16,400 फीट की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। अगर प्रचंड की बात की जाए तो ये किसी भी तरह के वेदर में काम कर सकता है, और इससे कई ऐसे वेपन्स चलाए जा सकते हैं जो कि किसी भी मिशन को अंजाम दे सकते हैं। आइए बात करते हैं LCH प्रचंड की। इसे बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, और इसे डेवलप भी इसी ने किया है। ये 22 साल पुराना सपना हमारा पूरा हुआ है। 2012 से इसके ट्रायल किए जा रहे थे, इसके 3 सेगमेंट्स बनाए गए थे, और उसके बाद इसे फाइनल किया गया और अब इसे शामिल किया जा रहा है। आगे हम इसकी बात करेंगे कि ये है क्या। देखिए, ये बेसिकली एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स वो होते हैं जो कि वेट में लाइट होते हैं, पर ये काफी ऊंचाई तक जा सकते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर जाकर भी अपने मिशन को अंजाम दे सकते हैं। और इसमें कई तरह के वेपन्स लगाए जा सकते हैं, कई तरह की मिसाइल्स लगाई जा सकती है, ताकि बड़े से बड़े मिशन को अंजाम दिया जा सके। अभी जो हमें हेलीकॉप्टर्स मिले हैं वो 15 हेलीकॉप्टर्स मिले हैं। 15 में से 10 हेलीकॉप्टर्स होने वाले हैं एयरफोर्स के पास, और 5 हेलीकॉप्टर्स जाएंगे इंडियन आर्मी के पास। इसके बाद आगे भी ऑर्डर्स मिलेंगे, और आगे ऑर्डर मिलने के बाद अलग अलग हेलीकॉप्टर्स को अलग अलग बेड़ों में शामिल किया जाएगा। कुछ हेलीकॉप्टर्स जाएंगे एयरफोर्स के पास, कुछ जाएंगे इंडियन आर्मी के पास। इसकी डिजाइन इस तरीके की है कि ये हाई एल्टीट्यूड रीजन्स के अंदर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इसकी पहली लैंडिंग लद्दाख में करवाई गई थी 2021 के अंदर। ये ऐसा हेलीकॉप्टर बन गया था दुनिया का जिसने इतनी ऊंचाई पर लैंडिंग करी थी। यह पहला हेलीकॉप्टर था। इसके आने के बाद हमारी ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। आगे मैं बात करूं कि जो हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं 15, इनकी टोटल कॉस्ट है 3,887 करोड़ रुपए। अब इसकी कैपेबिलिटीज क्या है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है ऑल वेदर कॉम्बैट कैपेबिलिटी, मतलब किसी भी वेदर में मिशंस को अंजाम देना, चाहे बारिश हो रही हो, कितनी भी ऊंचाई पर जाना हो, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी ठंडी हो, ये हर मिशन को अंजाम दे सकता है। इसे इसी तरीके से डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ अगर एनिमी के एयर डिफेंस को डिस्ट्रैक्ट करना हो या काउंटर इंसर्जेंसी में पार्टिसिपेट करना हो, ये उन मिशंस के अंदर भी बहुत ज्यादा कैपेबल है। पर इसकी एक बहुत बड़ी कैपेसिटी ये है कि ये हाई एल्टीट्यूड बंकर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। बहुत ऊंचाई पर एनिमीज ने अपने बंकर बना लिए, उन्हें डिस्ट्रॉय करना बड़े मुश्किल का काम होता है। पर इसके आने के बाद इस तरह के मिशंस को अंजाम देना अब काफी आसान हो गया है। साथ ही साथ रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट्स को खत्म करना, यह भी इसकी एक विशेषता है। यहां पर बेसिकली बात की जा रही है ड्रोन्स की। ड्रोन्स एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं आज के वॉरफेयर के अंदर। रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर यूक्रेन की लगातार जीत होती जा रही है, उसके पीछे का रीजन ड्रोन्स ही है। यूक्रेन के पास जो ड्रोन्स है जो उसे टर्की ने दिए, वो ड्रोन्स उसकी जीत का रीजन बताए जा रहे हैं। तो ड्रोन्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं, तो ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किसी बड़े हेलीकॉप्टर के लिए ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर जब हम बात करते हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की, तो वो ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने में बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं। आगे हम बात करें कि चाहे जंगल हो या अर्बन एनवायरनमेंट हो, किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर अगर किसी भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन को अंजाम देना है, तो प्रचंड उस ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। अब देखिए, इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के आने के बाद पाकिस्तान और चाइना दोनों परेशान हो गए, क्योंकि इससे हमारे देश की एयरफोर्स की कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है। हमारा देश नेवल पावर को तो बढ़ा ही रहा है, एयरफोर्स की पावर भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब हमारे देश के अंदर इंडियन आर्मी भी अपनी पावर को और बढ़ाने के लिए नई नई चीजों को इनोवेट करता जा रहा है। अभी तक हमारे देश में जो इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर्स थे वो थे AH-64 अपाचे की बात कर ली जाए, या HAL रुद्रा की बात की जाए, या HL ध्रुव की बात कर ली जाए। इन तीनों के बाद अब जो एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो प्ले करेगा हमारा प्रचंड। और प्रचंड नाम से ये क्लियर हो गया है कि पूरी दुनिया के अंदर ये अपनी धाक जमाने वाला है। तो ये कुछ बातें थी LCH मतलब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के बारे में। चलिए, मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलता हूं। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।